Hello student, my name is Anushka Singh and welcome to my channel Maths Related Doubt. In previous video I discussed about topic समांतर श्रेणी AP. It means in English AP and हिंदी में समांतर श्रेणी. तो हमने अपनी पहली क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था कि सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं और यहाँ पे पद क्या होता है, और हम क्वेश्चन कर चुके थे. ये क्वेश्चन हमने किया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पहली वीडियो में मेरा, कि हम इसमें पहला पद कैसे निकालते हैं और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं. यहाँ तक मैंने कर लिया था डिस्कस. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से AP नहीं है. हमें ये बताना है कि कौन कौन से AP नहीं है. AP नहीं है का मतलब ये होता है कि कौन कौन से नंबर, कौन कौन से जो पद हैं, कौन कौन से जो टर्म जो बना रहे हैं, टर्म्स में लिखे हैं ना, तो वो पैटर्न कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं फॉलो कर रहे हैं. जो पैटर्न फॉलो करता है उसी को ही हम लोग AP कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं. तो अब हमें देखेंगे पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है. ये हम कैसे चेक करेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे. पहले हम सार्व अंतर निकाल लेंगे. सार्व अंतर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सार्व अंतर आप 3 निकाल लो. सबसे पहले 3 बार आप सार्व अंतर निकालो. तीनों बार अगर से वैल्यू सेम दे देती हैं तो हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि वो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है. अगर से तीन बार निकालने पे जो सार्व अंतर है 3 बार निकालने में हमारा सेम नहीं देती है, वैल्यू सेम नहीं होती है, तो हम कह देंगे कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रही है वो हमारी AP नहीं बनाएगी, और ये जो नंबर दिए हुए हैं वो AP नहीं बनाएगी. ये जो सीरीज़ लिखे हैं वो क्या है, AP नहीं बनाएगी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पहला टर्म क्या है, 4. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4, 10, 16, 22. ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि हमें चेक करना है कि AP है या नहीं. AP है या नहीं चेक करने के लिए हम सबसे पहले सार्व अंतर निकालेंगे, कि 3 बार हम सार्व अंतर निकालेंगे. एक बार हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं. इसको इस तरीके से लिखते हैं A2 माइनस A1, जिसमें से ये A2 है, ये A1 है. A2 कितना है? 10. 10 माइनस 4 हमारा कितना आया? सार्व अंतर D. अब इसको भी निकालेंगे. अब क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2. अगर से इसका भी सेम आ जाएगा, एक सेकेंड चेक करते हैं. 16 माइनस 10 करेंगे तब भी हमारा सार्व अंतर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. फिर से हम चेक करेंगे. हम 3 बार सार्व अंतर को निकालेंगे. अगर से तीनों बार सार्व अंतर या D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. D हमारा सेम, तीनों में सेम आ जाता है D, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा AP बना रहा है. तो एक बार और चेक कर लेते हैं. कैसे? A3. अब A4 माइनस A3 करेंगे तब कितना होगा? 22 माइनस 16. 22 को हम 16 से माइनस करेंगे तब भी हमारा 6 आएगा. तो अब हमने देखा तीनों बार में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला. कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, देखो तीनों में ही क्या आया? सेम वैल्यू उसने दे दी. तो हम ये कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो सीरीज़ बनी हुई है, जो पैटर्न बना हुआ है वो फॉलो हो रहा है. मतलब ये AP बन रही है. जब AP बन रही है तब नेक्स्ट क्या बोला गया है? जब AP बने है या नहीं, यदि इनसे कोई AP है, क्या है, अगर से इसमें क्या है AP है, तो हमें उसके 2 और पद लिखने हैं. इंग्लिश में समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर फॉर्म एन AP. हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर क्या है AP बना रही है, और अगर से कौन सा नंबर है AP नहीं बना रही है. तो सबसे पहले हमें ये चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर AP बना रही है, तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं. 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. जब हम 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और देखेंगे तीनों की वैल्यू, देखो 6 दोनों सेम है, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से लिखते हैं. तीनों केस में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, वैल्यू एकदम बराबर आ गई. तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर क्या है, AP फॉर्म कर रही है. ठीक.
अब ये नंबर AP फॉर्म कर रही है। अब हम इसके क्या करेंगे, अगर से AP बना रही है तो हमें क्या करना है, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर से ये AP बना रही है तो हमें क्या करना है, आगे के 2 टर्म और लिखने। कितने टर्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 टर्म लिखे हुए हैं। इसके आगे के 2 टर्म और हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करना है, आप इसमें समझो। A1 को हमेशा A लिखते हैं, A1 जो होता है, A1 को हमेशा A लिखते हैं, और जो A है वो हमेशा 4 होगा। A हमेशा 4 होता है, इसको हम 4 लिखेंगे। तो A जो होता है, A क्या होता है, हमेशा हमारा जो पहला टर्म होता है वो A होता है, जिसे हम A1 से लिखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, A2। A2 कैसे फाइंड करते हैं, A2 कैसे फाइंड करेंगे, A2 कैसे फाइंड करेंगे कि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस D। अब हमारा A1 कितना था, 4 था, और D हमारा कितना था, D हमारा यहाँ से कितना आया, तीनों में वैल्यू सेम है, तो क्या है 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो हमारा देखो A2 आ गया, A2 देखो। तो ये सब हमें पता है, तो इसके आगे के पहले हम 4 टर्म लिख देते हैं कि 4 टर्म हैं क्या क्या क्या। अब A3 कैसे निकालेंगे, अब A2 आ गया, अब A2 में फिर से D को ऐड कर दो। जब हम A2 में फिर से D को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर A4 को भी फिर हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारी A3 की वैल्यू आई है कितनी, उसको लिखेंगे। A3 की वैल्यू 16 आई है, फिर से हम 6 को ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 22 आ जाएगी। तो ये हमारे ऑलरेडी 4 टर्म पहले से ही लिखे हुए। अब हमें A5 निकालना है। A5 की वैल्यू कैसे आएगी, A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, 22। अब यहाँ पे लिखो 22 प्लस, और D कितना है, 6। अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 28। तो हमें पता चल गया A5 हमारा कितना है, 28। 4 टर्म ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब 4 टर्म के आगे 4 पद के आगे 2 और पद हमें बताने हैं। तो 4 पद के आगे एक पद फाइंड हो गया, एक पद और फाइंड कर लेंगे तो 2 पद हमारे हो जाएंगे। 4 पद के आगे 2 पद हो जाएगा फिर यहाँ से। तो अब हमें क्या निकालना है, A5 हम यहाँ से निकाल चुके हैं। A5 हमारा कितना है, 28। तो अब हम यहाँ लिखेंगे A6 कैसे निकालेंगे, A6 में निकालेंगे A5 प्लस क्या है हमारा D। तो A5 की वैल्यू कितनी है, 28 प्लस D कितनी है, 6। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो हमारे सारे टर्म निकल के आ गए कि A1 कितना है हमारा, तो हमारा A1 कितना था, A1 हमारा 4 था, और A2 हमारा कितना था, 10 था, और A3 हमारा कितना था, 16 था, और A4 हमारा कितना था, 22 था। और हमें क्या फाइंड करने हैं, A5 और A6, मतलब A4 के बाद 2 पद और फाइंड करने हैं, 2 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो A5 हो जाएगा हमारा 28, और A6 हो जाएगा हमारा 34। तो हमारी AP क्या हो गई, फॉर्म हो गई, क्या हो गई, 4 10 16 22 और 28 और 34। ठीक, क्या था, दिस विल फॉर्म, क्या लिखेंगे, दिस विल फॉर्म AP, दिस विल फॉर्म AP। ये क्या कर रही है, AP को फॉर्म कर रही है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये संख्या क्या कर रही हैं, समांतर श्रेणी बना रही हैं। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी बना रही हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 -1 -3 और -5। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 -1, फिर क्या है, -3, फिर क्या है
-5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सार्व अंतर को निकालेंगे। सार्व अंतर यानी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब हम निकाल लेंगे और 3 बार कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, तीनों बार अगर से वैल्यू सेम दे देता है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, AP बना रही है। हिंदी में समझ लो कि अगर से ये जो नंबर लिखे हुए हैं, संख्या जो लिखी हुई है, अगर से इनका सार्व अंतर बराबर आ जाता है 3 बार निकालने पे, तो हम ये बता सकते हैं ये हमारी समांतर श्रेणी बना रही हैं। सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, स्मॉल d से। अब D में क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, -1 है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, फिर माइनस लगा लो, फिर क्या है, A1 कितना है हमारा, A1 हमारा 1 है। जब हम इसे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, ये माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो हमारा D कितना आया, -2। पहली बार में D हमारा -2। अब फिर हम एक बार फिर से निकालेंगे, 3 बार निकालते हैं D को। अब क्या है, इस बार किया था A2 माइनस A1, अब इस बार करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, -3, और A2 हमारा कितना है, -1। यहाँ पे माइनस लगाएंगे और A2 हमारा कितना है, -1, -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1। इसको माइनस करेंगे तो क्या होता है, पहले तो प्लस माइनस नॉर्मल माइनस कर दो, 2 आएगा। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 में कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसमें भी अब देखो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस सेम आया ना। अब हम एक बार और निकालेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब किससे माइनस करेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा, यहाँ पे -5 है, और A3 कितना है, -3। ठीक, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, -2। ये देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि ये क्या है, AP बना रही है। जो नंबर लिखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, AP को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, कॉमन डिफरेंस तीनों बार निकालने पे सेम आ रहे हैं और ये क्या है, AP बना रही हैं। जब AP बना रही हैं तो इसके आगे के और टर्म निकालेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि A1 कैसे आया, A2 कैसे आया, A3, A4 कैसे आया। ये A4 तक लिखा हुआ है, तो हमें A5 बताना है। तो A5 आप कैसे बताओगे, A5 निकालना ऐसे बताओगे कि ये क्या है, A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, ये A4। हमें A4 तक दिया हुआ है, A5 बताना है, तो A4 में आप D को ऐड करेंगे। तो A4 हमारा कितना है, -5 है। -5 में क्या चीज़ ऐड करेंगे, -2 को ऐड करेंगे। -5 माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -7। तो A5 हमारा कितना आ गया, -7। अब हम A6 निकालेंगे। A6 हम यहाँ पे निकाल देते हैं। A6 हमारा क्या होगा, A6 हमारा होगा A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा, -7, और D हमारा कितना है, -2। इसका आंसर क्या आएगा, -9 आ जाएगा। A6 हमारा क्या आ गया, -9। ठीक है, हमारा A5 और A6 हमारा निकल के आ गया। तो हमारी A5 और A6 की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे नेक्स्ट 2 टर्म आ गए, या आगे के क्या हैं, चौथे पद के बाद हमारे 2 पद और आ गए। वो क्या, A5 कितना है, -7, A6 -9। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, AP हमारी हो जाएगी 1, -1, -3, -5। A5 हमारा क्या आया था, -7, आगे क्या आया था, -9, डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, दिस विल फॉर्म एन AP। तो क्या है, हिंदी में क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या है, ये संख्या समांतर श्रेणी बना रही हैं, समांतर श्रेणी बना रही हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है।
-2, -2, -2 कॉमा -2 चेक कर लेते हैं, फिर 2, फिर कॉमा -2 क्या है 2, -2। अब हम चेक कर लेंगे कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इनके कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। सबसे पहले हम d निकालते हैं, d को निकालते हैं, इसको माइनस करेंगे a2 - a1। a2 हमारा क्या है 2, माइनस करेंगे a1 वो भी हमारा क्या है 2। 2 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो क्या आया 4 वैल्यू आई। अब फिर से d निकालेंगे, क्या होता है a3 - a2। a3 कितना है 2 -2 सॉरी, फिर a2 कितना है माइनस, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ 2 - 2, आंसर कितना आया। अब हमारा दूसरी बार में निकालने पे ही कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, अब बराबर नहीं है। ये देखो काफ़ी अंतर है a2 - a1 करने में। ठीक है, इसको किया, ये वाला 2 यहाँ लिखा, फिर ये लिखा माइनस, फिर यहाँ पे -1, माइनस माइनस +2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। तो इसमें हमने किया तो हमारा क्या आया 4 आ गया। अब हमने नेक्स्ट फाइंड किया था a3 - a2, उसमें भी हमने वैल्यू पुट करी थी, a3 की वैल्यू -2, फिर यहाँ पे माइनस लगाया था, फिर ये 2। इसमें क्या आया था कॉमन डिफरेंस क्या आ गया